हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव आर्टिस्ट अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी मार्च का लेटेस्ट केस है, मार्च 2024 का। इस केस के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या कोई मुस्लिम महिला जो कि पहले से शादीशुदा थी और उनका तलाक भी नहीं हुआ था, वो किसी हिंदू पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, तो क्या उनका इस तरह से रहना कानूनन सही है। तो इसी मुद्दे को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक केस आता है इसी तरह का। तो हम लोग आइए जानते हैं इस सेशन के माध्यम से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के रिश्ते के बारे में क्या कहा और उसके साथ ही साथ क्या था ये पूरा मुद्दा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचा और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या क्या बातें कहीं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये केस था, पहले हम लोग उसको पूरा डिटेल से समझ लेते हैं, तब देखते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आया था। जैसा कि जो ये केस था, एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू पुरुष का था। इन दोनों लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। किस बात की याचिका डाली थी? इसलिए याचिका डाला था कि इन दोनों मतलब जो कपल थे, इन लोगों को इनके पिता से खतरा था। तो अपने बचाव में इन्होंने, अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने कोर्ट से अपने लिए याचिका की थी कि हमारी सुरक्षा हमको प्रदान की जाए। अब देखिए, कोर्ट ने इनको सुरक्षा देने से बाद में मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था हम लोग ये जानते हैं। क्योंकि जो ये कपल थे, वो कपल में जो पुरुष थे, मतलब वो हिंदू पुरुष थे और ये एक मुस्लिम महिला थी। और ये जो मुस्लिम महिला थी, ये पहले से शादीशुदा थी। पहले से ये शादीशुदा थी और इनके पति से, पहले पति से तलाक नहीं हुआ था और बिना तलाक के ये एक हिंदू पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसका कि इनके पिता को यह चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए इनके पिता और उनके कुछ रिश्तेदार इन लोगों को मारने और मतलब इनका विरोध कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। तो इसके बचाव में ये कोर्ट के पास आए थे। तो पहले इनका क्या कहना था कि इनका ये कहना था कि जो मेरी महिला का, कि जो मेरी शादी हुई थी, मेरे पहले पति ने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे छोड़ दिया था, तो मैं अपने पिता के साथ रहने लगी थी। तो पिता के साथ रही तो पिता का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने हिंदू पुरुष के साथ अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। तो देखिए, इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी इस बात के लिए। तो सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार ने भी ये कहा कि आप चूँकि एक मुस्लिम महिला हैं और आप बिना तलाक के एक किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही हैं, तो वो भी हिंदू पुरुष के साथ, तो इस तरह के रिश्ते को हम कोई बचाव नहीं दे सकते हैं। तो सरकार ने भी मतलब इनको सुरक्षा देने से मना कर दिया था। तब यह अपनी याचिका ले करके इलाहाबाद हाई कोर्ट आती हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सारे मामलों को पहले समझा और सरकार ने क्या क्या कहा था वो भी सुना समझा, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, उन्होंने भी अपने जजमेंट में कुछ ऐसा कहा, जैसे कि जो जस्टिस थी वो रेणु अग्रवाल मैडम थी। मतलब इन्होंने क्या कहा, चलिए हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच बैठी थी, एकल बेंच थी, तो रेणु अग्रवाल मैम थी, जस्टिस रेणु अग्रवाल। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस तरह के लिव इन संबंध जो होते हैं वो दुर्विवाह के अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। यानी कि उनका ये कहना था कि जो महिला थी, उन्होंने चूंकि पहले से वो शादीशुदा थी, तो पहले से शादीशुदा थी, उनका कोई तलाक भी नहीं हुआ था, इसके बावजूद वो किसी अन्य पुरुष के साथ रिलेशन में रह रही थी। तो यहाँ पे वो दुर्विवाह, यानी आईपीसी का जो सेक्शन है वो इनके ऊपर दुर्विवाह वाला अप्लाई हो जाएगा, यानी ये अपराधी मानी जाएंगी आईपीसी के तहत। तो वही कहा उन्होंने कि लिव इन संबंध दुर्विवाह के अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं, और कहा कि इस तरह के आपराधिक कृत्य को अदालत द्वारा समर्थित और संरक्षित नहीं किया जा सकता। मतलब उनका ये कहना था कि जो ये महिला थी, ये खुद एक आपराधिक कृत्य मतलब इन्होंने किया था कि शादीशुदा होते हुए भी किसी अन्य पर्सन के साथ जो है ये रिश्ता रख रही थी। वो भी पर्सन क्या था? हिंदू पर्सन था। और उसके साथ ही साथ उनका ये कहना था
कि यह चूंकि एक आपराधिक कृत्य में खुद ही जो है वो हैं, इस तरह के आपराधिक कृत्य को अदालत द्वारा समर्थित और संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो उनका ये कहना था कि इस तरह के कपल को हम सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत, यानी जो शरीयत होता है, मुस्लिम कानून होता है, उसके तहत किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका लिव इन रिलेशनशिप प्रतिबंधित है। कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम कानून है, यानी कि शरीयत जो अधिनियम है मुस्लिमों के लिए जो बनाया गया मुस्लिम लाज है, उसके अनुसार अगर कोई शादीशुदा महिला है, यानी कि कोई विवाहित पहले से ही है, उसने तलाक भी नहीं दिया है और वो लिव इन रिलेशन में रहती है, तो यह गलत होगा, प्रतिबंधित किया गया है इस कानून के तहत। शरीयत कानून के तहत जिना और हराम कहा जाता है इसको। मतलब जो शरीयत कानून होती है उसके अनुसार अगर इस तरह कोई भी पर्सन करता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वह किसी और के साथ रिलेशन रखता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे जिना बोलेंगे। जिना यानी व्यभिचार, व्यभिचार करना। और हराम बोला जाता, हराम किया गया, हराम करना का मतलब प्रतिबंधित किया गया है। तो जब शरीयत कानून में इसको जिना और हराम कहा गया है, तो इस तरह का ये काम ही कर रही हैं, तो इनका भी धर्म इनको इस तरह का करने की आज़ादी नहीं देता है। तो यह एक तरह से मतलब खुद ही जो है क्या है, आपराधिक कृत्य कर रही हैं। तो इसमें कोर्ट इनकी मदद कहाँ से करे। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लिव रिलेशनशिप में महिला अभी भी मुस्लिम कानून द्वारा शासित थी। देखिए, कोर्ट का यहाँ ये भी कहना था कि जो महिला थी वो मुस्लिम कानून द्वारा शासित थी, अभी तक शासित थी। भले उनका ये कहना था कि वो पहले पति उनकी दूसरी शादी कर चुके हैं और उनको छोड़ चुके हैं, तो कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि आपने न तो उनसे तलाक लिया है अभी तक, तो कानूनी रूप से तो आप उनकी अभी वाइफ ही हैं, और उसके साथ ही साथ आपके ऊपर भी तो अभी जो है जो मुस्लिम महिला के कानून ही तो लगे, मुस्लिम जो कानून है वही तो आपके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। तो क्योंकि अभी आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू के साथ रह रही हैं, तो अगर आपने, कोर्ट का ये कहना था कि अभी भी आप मुस्लिम कानून द्वारा ही शासित हैं, तो क्योंकि आपने धर्म को बदलने के लिए कोई आवेदन भी तो नहीं दायर किया है। मतलब कहना था कोर्ट का कि मान लीजिए आपके ऊपर और कोई नियम कानून नहीं चल सकता, सिर्फ आपका कानून यानी मुस्लिम कानून ही लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन के लिए भी कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ था कि आप मान लीजिए धर्म परिवर्तन करना चाह रही हैं अपना, और आपने कोई आवेदन पहले से धर्म परिवर्तन वाले में डाल रखा था, आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया, तो आपके ऊपर तो मुस्लिम कानून है वो आप उससे ही तो शासित हैं। तो जब आप मुस्लिम कानून से शासित हैं और मुस्लिम कानून में इस तरह के कार्य को जिना बोला जाता है, तो देखिए इस तरह तब कोर्ट आपकी मदद कहाँ से कर सकता है? आप खुद ही गलत काम कर रही हैं, यहाँ कोर्ट का ये कहना था। और उनके जो कोई आवेदन दायर नहीं किया है कि आपने धर्म परिवर्तन के लिए भी कोई आवेदन दायर नहीं किया। कोर्ट का ये कहना था कि मान लीजिए अगर आप इस तरह के रिश्ते में रह रही थी, आपके पति ने आपके साथ कुछ इस तरह का गलत काम किया था, आप बोल रही हो, और आपके पिता भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो आप अपना, जब आप हिंदू पुरुष के साथ रह रही थी, तो आप अपने धर्म परिवर्तन के लिए भी तो कोई आवेदन आपने नहीं डाल दिया था पहले से कि आप अपना धर्म चेंज करना चाहती हैं, तो आपने ऐसा भी नहीं किया। तो जब आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर तो मुस्लिम कानून ही के द्वारा ही वो किया जाएगा, मतलब आपके ऊपर मुस्लिम कानून ही लागू होता है, कोर्ट का ये कहना था। और कोर्ट ने कहा कि आपने देखा जाए तो एक तरह से आईपीसी की तरह भी गुनाह किया हुआ है, दुर्विवाह वाला, आप वहाँ भी गुनहगार हैं। अपने पति से आपने तलाक भी नहीं लिया। तो ये सब कई कारण बताए कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि आप जो ये बता रही हैं कि सरकार ने आपके जो है सुरक्षा के लिए जो है याचिका जो आपने सरकार से किया था, उन्होंने भी आपको मना कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो भी फैसला किया था वो सही था, और मेरा भी यही मानना है कि आप जैसे कपल को हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, और उनके जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मतलब कोर्ट का कुल मिला के यही कहना था कि आपका जो ये कार्य है, मतलब इस तरह के आपराधिक कृत्य को अदालत द्वारा समर्थित और संरक्षित नहीं किया जा सकता है।
यही कह करके कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ने जो आपके लिए फ़ैसला लिया था न सुरक्षा देने का, वही फ़ैसला मेरा भी है और हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं। तो ये था पूरा मामला। अब आपकी नज़र में क्या जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट है सही है या गलत, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग और रोचक केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।